हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि कल हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था 10th क्लास के। आज मैं सिलेबस पूरा के बारे में बता दिया है। अब मैं सिस्टमेटिक पहले चैप्टर से आपके चल रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जैसे आपका हिस्सा नसर का पहला चैप्टर अपनी मदद आप, जैसे मैंने कल आपको बताया था हिस्सा नसर में कुल 10 सबक हैं और 10 में से 5 सबक के बारे में आपको नाम याद होना चाहिए, उसके मुसन्निफ का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी मदद आपकी। इस सबक को लिखने वाले जो हैं वो है सर सैयद अहमद का। ये एक तरह का एक मजमून है। ये इसमें सर सैयद ने एक टाइटल दिया है अपनी मदद आप, और इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इंसान, खास तौर से मुसलमान, कैसे अपनी मदद आप कर सकता है। उनका इस पूरे सबक का मेन लब्बुल लुआब यही है कि जो इंसान खुद अपनी मदद करना नहीं जानता, यानी खुद ये नहीं चाहता कि वो जिंदगी में तरक्की हो, तो उसकी खुदा भी मदद नहीं करता। तो इस सबक को पढ़ने से पहले हम सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर सैयद अहमद खां उर्दू अदब की ही नहीं बल्कि मुस्लिम तारीख की सबसे बेहतरीन हस्ती है। और सर सैयद अहमद खां ने के सवाने याद के बारे में बात करें, पहले इनका मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, सर सैयद अहमद खां जो है वो उर्दू अदब की वो मायनाज शख्सियत थी जिन्होंने नसर को बुलंदियों पर पहुंचाया। शुरू में सर सैयद अहमद खां उर्दू अदब में नज़म में लिखा करते थे, शायरी किया करते थे, लेकिन शायरी उनकी तबीयत के माफिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने नसर में अपना कदम बढ़ाया और नसर को उरूज पे ले गए। खास तौर से मजमून निगारी या इंशा परदाजी को वो बहुत उरूज पर ले गए। इन्होंने ये मुख्तलिफ तरीके के अखबार निकाला करते थे और उन अखबारों में अपने ख्यालात का इजहार करते थे और मुख्तलिफ मजमून भी उन्हीं अखबारों के अंदर निकलते थे, जैसे तहजीबुल अखलाक, ये इनका सबसे बड़ा रिसाला था, सबसे बड़ा अखबार था। और सर सैयद के साथ सर सैयद के रुफका, उनके जो दोस्त थे, वो भी उनके साथ बराबर का साथ दिया करते थे। सर सैयद की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है, जो आज भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम AMU के नाम से जानते हैं, उसकी जो नींव है वो सर सैयद अहमद खां ने ही रखी थी। अब बात करते हैं हम सर सैयद अहमद खां पैदा कब हुए। देखिए, सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खां पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश है वो कब हुई? 17 अक्टूबर 1817 को। उनके वालिद का नाम जो है वो मीर मुत्तकी, सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और पैदा जो है वो दिल्ली में हुए। और वालिद का नाम मीर मुत्तकी और पैदा जो है सर सैयद अहमद खां दिल्ली में हुए। और वालिदा का नाम है अजीजुन निसा बेगम। अजीजुन निसा बेगम, ये उनकी वालिदा का नाम है। तो सर सैयद अहमद खां शुरू से ही बड़े ज़हीन थे। सर सैयद अहमद खां की परवरिश पर उनकी वालिदा का ज्यादा असरात थे और उनकी वालिदा ने उनके अंदर पढ़ाई का जो ज़ौक़ और शौक होता है वो उनकी वालिदा ने उनके अंदर पैदा किया। और बचपन से ही ज़हीन थे और इनकी जो माली हालत थी वो भी काफ़ी मजबूत थी। और इसी गर्ज से सर सैयद अहमद खां जो है तालीम हासिल, इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पे ही हासिल की और आगे मजीद तालीम हासिल करने के लिए वो विलायत भी गए, विदेश भी सफर करने गए। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में हम आगे बात करें तो उन्होंने सन 1849 के अंदर इंग्लिस्तान का सफर किया। ध्यान रखना, इंग्लिस्तान का सफर किया, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए। और जब वापस आए तो वापस आने के बाद में उन्होंने मुसलमानों का जो जो जवाल देखा, मुसलमानों की जो पस्ता हालत को देखकर उनका दिल पसीज गया और उन्होंने तलाश माश की बजाय मुसलमानों का हुलिया, मुसलमानों की हालत को सुधारने के लिए एक मदरसा कायम किया जिसको हम मदरसतुल उलूम कहते हैं। ध्यान रखना, ये मदरसतुल उलूम कायम किया जिसको हम मदरसतुल उलूम कहते हैं। इसका मकसद क्या था कि जो मुस्लिम कौम थी जिसके बच्चे पढ़ते नहीं थे उनको तालीम से जोड़ना। और यही मदरसतुल उलूम आगे जा करके सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, जो आज भी
मुस्लिम कौम की ही नहीं बल्कि दीगर कौम की भी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये थी सर सैयद अहमद खां की कुछ मुख्तसर सी बातें। अब सर सैयद अहमद खां का जो मेन बात है वो ये है कि वो इसके अलावा उन्होंने दो चीजों के लिए और याद किया जाता है। एक इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, ध्यान रखना भाई, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और इस साइंटिफिक सोसाइटी में इन्होंने अपने दोस्तों को शामिल किया और उनका मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर जो जहालत भरी पड़ी है, जो बुराइयां बड़ी पड़ी है और जो उनके अंदर जो दकियानुसी जो ख्याल है उसको दूर कर कर उनको नए जमाने के ख्यालात से रूबरू करवाना, ये साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद था। इसके अलावा सर सैयद और सर सैयद के रुफका है, उन रुफका में उनके जितने भी दोस्त हैं उन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक ये उनका रिसाले का नाम था। तो तहजीबुल अखलाक जो है ये उनके रिसाले का नाम था और इसका मकसद क्या था, मुस्लिम अवाम के अंदर सर सैयद अपने ख्यालात का इजहार इसी रिसाले के साथ किया करते थे और इसमें सर सैयद के ही मजमून नहीं बल्कि सर सैयद के जो रुफका हैं, जो दोस्त हैं, उनके भी मजमून इसमें बखूबी जाया करते थे। सर सैयद के रफीक दोस्तों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो अल्लामा शिबली नोमानी का नाम आता है। ये सर सैयद के रुफका में सबसे बड़ी शख्सियत शामिल थी। तो ये सर सैयद का कुछ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने दिया। अब हम कल बात करेंगे कि सर सैयद अहमद खां की जो कुछ बची हुई बातें उनको भी कल हाईलाइट किया जाएगा और फिर हम इस सर सैयद अहमद खान ने जो सबक के अंदर अपनी मदद आपके अंदर जो बात बताई है, क्या मकसद है इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।